कुछ कामों में थोड़ी सी समझदारी दिखाने से आपकी ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जनाब, आज छोटी छोटी टिप्स के साथ मैं आपको बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ें बताऊंगी जो आपके बहुत से पैसे बचा सकती हैं। इस तरह के क्राउन्स होते हैं जो बच्चों के लगाएं, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, जैसे मेरी 1 साल की बेटी है तो छोटे छोटे उसके बाल हैं तो उस पे वो बालों पे टिकते नहीं हैं। तो मैंने क्या किया कि मेरे पास इस तरह का एक बैंड था, उसका मैंने फ्लावर हटा लिया जो काफ़ी पुराना हो गया था। अगर आपके पास ऐसा बैंड नहीं है तो सिंपल आप कोई भी छोटा सा ब्लैक कलर का कपड़ा या फिर कोई ऐसा कपड़ा जो आपके पास पड़ा हो, मौजूद हो, उससे आप छोटा सा बैंड लगा लें, लास्ट में एंड पे थोड़ा सा इलास्टिक लगा दें। उसके बाद मैंने क्या किया कि ये क्राउन मैंने बाज़ार से मंगवाया और उसको मैंने बैंड को उसके अंदर इस तरीके से उसके जो दंदे हैं, एक दंदा ऊपर और एक नीचे करते हुए सारा जो बैंड है उसके अंदर मैंने अटका लिया। ये बैंड के समेत ये जो क्राउन है मैंने ऑनलाइन चेक किया था तो ये कोई तकरीबन 1400-1500 में मिल रहा था। बाज़ार से मैंने ये 300 रुपये में मंगवाया है और उस पर मैंने ये बैंड मेरे घर में जो पड़ा हुआ था, जो बिल्कुल ज़ाया था, मैं लगा नहीं रही थी बच्ची के, या फिर अगर कोई लगा भी ले तो ये भी बहुत कम कॉस्ट में मिलता है, आप बाज़ार से ले सकते हैं, कोई 100-150 में मिल जाएगा। आपका टोटल जो खर्चा है वो 400-500 में हो जाएगा, जो आपका 1400 रुपये में बनने वाला है। जनाब ये देखें, इस तरीके से मैंने इसके अंदर सारे इंसर्ट कर लिए थे, एक दंदा ऊपर करते हुए एक नीचे करते हुए। बाद में आपने इसको इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है, जो इसके बल हैं दोनों साइडों से खींच लेना है। ये वेलवेट का जो कपड़ा है, बैंड है, ये भी मैंने खुद ही बनाया हुआ है घर पे। ये वेलवेट जो होती है वो थोड़ी स्ट्रेचेबल होती है तो वो इजीली आपकी ना इस पे स्ट्रेच हो जाएगी और खिंच भी जाएगी। तो बहुत आसानी के साथ पूरा फंक्शन मेरी बच्ची ने ना मुझे तंग किया और ना ही ये हिला भी नहीं है उसके सर से, और बहुत खूबसूरत लग रहा था, बहुत क्लासी लुक आ रही थी। बर्थडे पे या किसी फंक्शन पे, शादी के किसी फंक्शन पे या फिर बड़े बच्चों के भी आपने लगाना हो तो बैंड आप थोड़ा सा बड़ा लगा लें। इस तरीके से आप इसको सुई धागे के साथ टांके लगाते हुए, स्टिचेस लगाते हुए इसको सिक्योर भी कर सकते हैं, लेकिन सिक्योर करने की ज़रूरत कोई नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने भी ये करके देख लिया हुआ है, बिल्कुल भी ये हिला नहीं है, बहुत टाइटली ये फिक्स हो जाता है और बालों में बहुत अच्छे से लग जाता है और बैंड नज़र भी नहीं आता। इतना बारीक सा बैंड है, ये नज़र भी नहीं आता। उसके बाद जनाब ये मैंने अपनी और मेरी बेटी की फ्रॉक मैंने कस्टमाइज़ करवाई थी खुद, लेकिन थोड़ी सी मुझे इसकी बेल्ट वाली जगह थोड़ी खाली लग रही थी तो मैंने क्या किया, इस तरह का मेरे पास ये ब्राउचेस जो पड़े होते हैं, ये आप इस तरीके के रिमूवेबल होते हैं, पीछे इनके सेफ्टी पिन्स लगी होती हैं तो आप इनको बहुत ही आसानी से रिमूव कर सकते हैं जब चाहें। जब आपने वॉश करना हो अपना सूट, अपना ड्रेस वॉश करना तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं, फिर दोबारा जब पहने तो आप ये लगा सकते हैं। इस तरह की चीज़ें आप मंगवा के रखा करें जो मल्टीपल यूजेस जिनके होते हैं। तो ये लगता तो जो पट्टी पे है, गले की पट्टी पे है, लेकिन मैं इसको एज अ बेल्ट यूज़ करने वाली थी। इससे बहुत खूबसूरत जो एक टच आ गया था फ्रॉक में। मैं क्या करूँगी, सबसे पहले जो पीछे 2 हुक्स लगी हुई हैं, जो सेफ्टी पिन्स लगी हुई हैं, बक्सुए मतलब पिन्ने लगी हुई, वो मैं लगा लूँगी। उसके बाद मैंने इसको उठा के देखा तो इसके बीच वाला हिस्सा जहाँ पे सेफ्टी पिन नहीं थी और एंड वाला हिस्सा नीचे को ड्रॉप हो रहा था, तो वो अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं क्या करूँगी, इसको मैं सुई धागे के साथ सिक्योर कर लूँगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप थोड़ी सी समझदारी के साथ आप उससे बहुत से काम उठा सकते हैं। देखिए, ये पट्टी पे लगने वाले ये बेल है, ये जो बटन्स हैं, लेकिन इसको ऐसा बेल्ट मैंने यूज़ कर लिया। आप इसको जब मुझे ज़रूरत कभी पड़ेगी तो 2-3 थोड़े से मैंने इस पर टांके लगाए हैं, आप बहुत आसानी से उतर जाएंगे। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, आपके बहुत से पैसे बच जाते हैं। अब मैं इसको स्पेशल बेल्ट बाज़ार से जाके ख़रीदती तो काफ़ी कॉस्टली आता है, या फिर अगर मैं जहाँ से मैंने फ्रॉक्स कस्टमाइज़ करवाई वहीं से मैं बेल्ट को अगर ऐड करवाती तो वो काफ़ी ज़्यादा वो इसका चार्ज करते। तो जनाब ये देखिए, मेरे पास जो मेरी फ्रॉक थी तो मुझे लग रहा था कि इस पर भी मुझे कुछ ऐड करना चाहिए, तो इस तरीके से छोटे छोटे बटन्स, नग वाले बटन्स जो हैं ये मेरे पास पड़े हुए थे। ये एक पुरानी जर्सी से उतरे थे जो मैंने संभाल के रख लिए थे। इस तरह के बटन्स और इस तरह के मोती, बीड्स, इस तरह के जो भी मुझे अच्छे अच्छे लगते हैं वो मैं संभाल के, अगर कोई कपड़ा आपका ज़ाया होने वाला है तो आप उसके ऊपर से जिप्स उतार लें, उसके बटन्स उतार लें, अगर उसके इलास्टिक अच्छे हैं वो उतार लें। तो ये कोई मसले की बात नहीं है, ये बहुत आपके मतलब ऐसे टाइम में काम आ जाते हैं जब आप कभी बाज़ार नहीं जा सकते या फिर आप और मज़ीद पैसे लगाना नहीं चाह रहे। तो ये छोटे छोटे नगीना बटन्स जो हैं ये मैंने अपनी फ़्रॉक के फ्रंट पे सारे लगा लिए थे। तो इससे मेरी फ़्रॉक के अंदर भी बहुत खूबसूरत सी एक जो एड ऑन हो गया था। तो
इस तरीके की चीज़ें जो है आप फेंकने की बजाय उनको थोड़ा सा एक छोटी सी जगह पे आप इस तरीके की चीज़ें सारी इकट्ठी करके रख लिया करें। और जब भी कोई चीज़ आपने बाज़ार से लेने जानी है उससे पहले आप चेक करें कि आपके पास जो मटेरियल पड़ा हुआ है उनमें से कोई अगर आपके काम आ सकता है, पैसे बच सकते हैं, तो ये लाजमी किया करें। कि ये छोटी छोटी टिप्स जो ट्रिक्स होती हैं ये आपके बहुत काम आती हैं, आपके बहुत से पैसे बचा देती हैं, आपकी ज़िंदगी आसान कर देती हैं। ये देखिए जनाब, मैंने सारे बटन्स जो हैं वो मैंने इस तरीके से अटैच कर दिए हैं। देखिए कितना खूबसूरत एक जब इस पर लाइट पड़ती है तो वो एक शाइन निकलती है, और थोड़े वो जो फीकापन था फ्रॉक की पेटी का वो ख़त्म हो गया। टिप जो है वो है इन वाइफ्स के रिलेटेड। वाइफ्स जो है ये बेबी वाइफ जो है ये बहुत अच्छी है, इनमें बहुत अच्छा ज़्यादा मॉइस्चर होता है, सीरम होता है। तो जनाब इसको आप एक तो ये मेकअप रिमूव करने में बहुत बेस्ट है। मेकअप आप वैसे रिमूव करें साबुन के साथ तो बहुत ज़्यादा आपका मुंह ख़राब हो जाता है, सारे मेकअप जो है मुंह पे फैल जाता है। या फिर आप किसी भी मॉइस्चराइज़र के साथ मसाज करते हुए अपना मेकअप उतार लें, या फिर इस वाइप के साथ अगर आप इस वाइप्स के साथ मेकअप उतारें तो बहुत अच्छा आपका मेकअप रिमूव हो जाता है। उसके बाद आप हल्का सा मसाज करें किसी मॉइस्चराइज़र के साथ और फेस वॉश के साथ फेस वॉश कर लें। लेकिन आज मैं जो इन वाइप्स का इस्तेमाल बताने वाली हूँ वो आपने कभी नहीं सुना होगा। मैं बनाने लगी हूँ इससे शीट मास्क। शीट मास्क बहुत महंगे आते हैं लेकिन नो डाउट उनके बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स होते हैं, बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स होते हैं अपनी स्किन पे। स्किन जो है वो हाइड्रेट हो जाती है, नरम हो जाती है, मुलायम हो जाती है। तो जनाब इस तरीके की जो शीट मास्क हैं वो हम खुद बनाएंगे। मेरे पास ये सीरम जो है वो मेरे पास मौजूद है। ये एक बॉटल आप ले लें, इससे आपके 2-3 माह तो बहुत आसानी से गुजर जाएंगे। अगर आप ये सीरम पे भी पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे तो सीरम मैं आपको घर में बनाना सिखा सकती हूँ, लेकिन ज़रूरी उसके लिए ये है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी आके कमेंट कीजिएगा कि आप मुझे सीरम बनाना सिखा दें। मैं आपको सीरम भी घर में बनाना सिखा दूँगी, बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट आप समझें, उस पर भी आपके पैसे नहीं लगेंगे। बिल्कुल वेस्ट होने वाली चीज़ के साथ मैं आपको सीरम बनाना सिखाऊंगी, विटामिन सी सीरम, जो कि आपके चेहरे के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अब इसके बाद हम ये एवियन कैप्सूल्स जो होते हैं ये भी आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। आप खा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। एक एवियन कैप्सूल हमने टीयर करके इसमें काट के इसमें हमने ऐड कर दिया है। अभी मैंने 2 ड्रॉपर्स डाले हैं सीरम के, लेकिन उसके बाद मैं एक और ड्रॉपर डालूंगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था। वाइप्स जो है वो मैंने 2 ली हैं, आप फेस के अकॉर्डिंग ले लें, 2 ही काफ़ी हैं, इनफ हैं, लेकिन थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। अभी मैं आपको इस एक टॉय बेबी बॉय पे मैं आपको ये जो लगा के दिखा देती हूँ कि किस तरीके से आपने अपने फेस पे अप्लाई करनी है। ये शीट मास्क जो होते हैं ये डिफरेंट फ्लेवर्स में बाज़ार से मिलते हैं। अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो ठीक है, आप वो इन्वेस्ट कर लें, लेकिन अगर आप सीरम और इस तरीके से ये शीट जो हैं वाइप्स ले लेंगे तो आपके उतने पैसों में ढेरों शीट मास्क बन जाएंगे। ये जो वाइप्स होती हैं ये मेरे ख्याल में कोई 150 की, इसमें 70-80 वाइप्स निकल आती हैं, जो आप 70-80 दफ़ा ये बना सकते हैं बहुत कम कॉस्ट में। तो जनाब ये देखें, ये आपने 10 मिनट तक अपने चेहरे पे लगा रहने देना है। अभी मैं आपको इसके लगा के दिखा रही हूँ। इसका फेस ज़ाहिर सी बात है टॉय है तो छोटा है, तो आप अपने फेस पे लगाएंगे तो ये पूरा एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने जो सीरम इसमें डाला है वो काफ़ी ज़्यादा आपके फेस पे होगा, उसको आपने जेंटली मसाज करते हुए सारा एब्जॉर्ब करवा लेना है। उसके बाद जो वाइप्स बची हैं वो अपने हाथों पे, गर्दन पे अच्छे तरीके से मैंने उसका जितना भी सीरम है सारा निचोड़ के हाथों पे मल लें, गर्दन पे मल लें, तो जनाब उससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हाइड्रेट हो जाएगी। होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी टिप्स हैं इसमें। तो जनाब इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को दबाना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।